हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 30 अगस्त वार शुक्रवार, सुबह सुबह का टाइम है और इनकी हो गई है आज थोड़ा सा जल्दी खेत जाने की तैयारी। और बस बच्चों के और इनके जाने के बाद मेरे शुरू हो जाते हैं वही अपने डेली के घर के काम। तो सबसे पहले तो भैंसों को पानी पिलाकर अंदर बांध देते हैं और नहलाते नहीं है ना, तो पानी इतने अच्छे ढंग से पीती नहीं है। वैसे तो बारिश का मौसम चल रहा है लेकिन फिर भी डेली नहला धुला कर ही अंदर बांधते हैं। तो बस अभी अपना बाकी का काम तो बाद में निपटाएंगे, सबसे पहले तो ये काम ही निपटा लेती हूँ। आज वैसे सुबह उठते ही काफ़ी तेज़ की धूप निकली हुई है। इन दिनों में मौसम तो डेली बदलता है, कभी गर्मी कभी हल्की हल्की ठंड भी हो जाती है और बारिश तो डेली होती ही है। तो बस अभी छत वाली टंकी भर गई थी, तो उसके बाद फिर जो रसोई की टंकी है उसमें पानी चला दिया है और साथ में भैंसों को भी नहला धुला दिया। और फिर बारी आती है ये चादर वगैरह सब ठीक करने की। बच्चों के स्कूल जाने से पहले तो कुछ भी करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है और इतनी जल्दी सारा काम हो भी नहीं पाता है। सुबह तो ये है कि थोड़ा बहुत जैसे गोबर बारी का काम निपटा लेते हैं और बाकी के जो अंदर के काम रहते हैं वो तो इनके स्कूल जाने के बाद ही हो पाते हैं। और अगर हम ठीक कर भी देते हैं तो ठीक रहती नहीं है। तो बस अभी अपना मैंने थोड़ा बहुत काम निपटाया था। टाइम तो वैसे अभी 10 या 10:30 बज गए होंगे। ये भी आ गए थे खेत से क्योंकि आज थोड़ा जल्दी चले गए थे ना। आज आने वाली थी माँ, कई दिन हो गए थे, आप सब भी पूछ रहे थे, तो आज माँ आ गई है। और सबको व्लॉग में बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आने वाले थे तो हमारे यहाँ जैसे अभी शादी सती का मेला आने वाला है, आप सब भी पूछ रहे थे। 17 सितंबर का मेला है तो उस पर ही आने वाली थी। रितिका की बुआ जी भी इस बार आने की सोच रहे थे लेकिन अभी माँ का मन उठ गया था तो बस आज आ गए हैं। नहीं तो अभी बस 15 दिन के आसपास टाइम बचा हुआ है। वैसे तो 17 है पर 1-2 दिन पहले भी आ जाते, लेकिन माँ का मन अभी वहाँ लग नहीं रहा था तो बस माँ पहले आ गई है। रितिका की बुआ जी आएंगी तो मेले पर आ जाएंगी, नहीं तो माँ बेटी दोनों पहले तो मेले पर ही आने की सोच रही थी। और इस बार तो थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम हो गया है, लगभग 1.5-2 महीने हो गए थे माँ को गए हुए और अभी आ गई है बारिश। बारिश तो डेली वैसे होती ही है लेकिन आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ की बारिश हुई है। कई दिन हो गए थे, ओद हमने आधा भर लिया था पानी का और आधा रह गया था, आज ओद पूरा भर गया है। आज सही में भर गया है, कई दिन हम भर गया क्या ओद आज भर गया। तुम खुशी हुई हैं? रुकन कत के बेरा थारा हो रहा है बैम पानी की ओर का। ठीक, ये थोड़ा बहुत तमी का पानी जान दो है बोर में यो और जुगाड़ बनवा लिया, यो भी चले जा। और अब का तो मी भी खूब बरसा है और भर गया था सारा बोर, सारी साल निखराम थे। बालक घर स्कूल में बैठे हैं। हाँ देख लो तुम। यो शांति तालीम क्यों दाब रखा है? भिज गए क्या?
और आज बच्चों की छुट्टी थोड़ी सी जल्दी हो गई थी, लेकिन बारिश तब बहुत तेज़ की आई हुई थी। फ़ोन तो आया था इनका स्कूल से ही, लेकिन बारिश थमने के बाद ही ये लेकर आए हैं। तब तक दोनों बहन भाई वहीं पर बैठे थे और सब बच्चे चले गए थे, बस ये रह गए थे, क्योंकि छतरी वगैरह लेकर सब तो चले गए थे और ये दोनों बहन भाई वहीं पर बैठे थे इनके इंतज़ार में। ये बिल्कुल बारिश थमने के बाद गए थे इनको लेने के लिए, और अभी बारिश में सब भीग भी गए थे और चाय का मौसम भी हो गया था। तो बस मैंने फिर से हम सब के लिए चाय बना ली है। और भुजिया बिस्कुट वैसे है भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अपने घर की बनी हुई मिठाई है खोआ, तो बस वही चल रहा है। और घर की बनी हुई मिठाई के आगे देखिए भुजिया बिस्कुट तो कुछ भी नहीं है। और खोआ ज़्यादातर जैसे चाय और दूध के साथ ही लेते हैं, पर दूध के साथ तो बहुत कम लेते हैं, चाय के साथ ही खाई जाती हैं खोए की बर्फ़ी। तो बस अभी सबका चाय नाश्ता हो गया है, उसके बाद फिर अभी शाम का टाइम हो गया है, लगभग 5 बज गए हैं। तो इनको तो जाना था गांव में सबसे मिलने के लिए, आते हैं तो सबसे मिलना जुलना तो होता ही है। और माँ भी चल पड़ी है अड़ोसी पड़ोसियों सबसे मिलने के लिए। और अभी हमारी तैयारी चल रही थी समोसे मंगवाने की। पहले तो सोच रहे थे कि घर पर ही बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया है, रात का खाना भी बनाना है। वैसे समोसे खाने के बाद इतनी ज़्यादा भूख तो नहीं रहेगी, पर फिर सोचा कि चलो हलवाई के यहाँ से ही मंगवा लेते हैं। तो अभी ये चले गए हैं, उसके बाद फिर मेरा शाम का काम शुरू हो गया है। आज काम कुछ भी हुआ ही नहीं है, टाइम तो 5 से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है। सब इकट्ठा हो जाते हैं फिर काम तो ऐसे ही चलता है। तो अभी मैं झाड़ू लगा लूँगी, ईशान तब तक बैठ गया अपना स्कूल का काम निपटाने के लिए, और रितिका की ड्यूटी लग गई है चाय बनाने की। थोड़ा बहुत काम तो देखिए बच्चों से करवाते ही हैं, वैसे आज इतना ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है, क्योंकि अभी डिनर की तो लगभग छुट्टी ही हो गई है। थोड़ी सी दाल बनाऊँगी, माँ ने समोसे खाने के लिए मना कर दिया था, माँ का मन नहीं था बिल्कुल भी, बस हमारे लिए ही मंगवाए हैं मैंने। रोज़ रोज़ तो देखिए आना होता नहीं है हमारे घरों में, अपने लिए तो हम डेली कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं। हमारा अपना खुद का खाना पीना तो हमेशा चलता ही रहता है, लेकिन साथ में मिलकर खाने का अलग ही मज़ा होता है। तो दाल मैंने रख दी थी हारम में बनने के लिए, दाल अभी हमारी बनकर तैयार हो गई है। लो यो कांडा है खराब था, पहले दिखाओ से बंद करके चला दे। भाई 5 किलो वजन से नीचे डाले, नीचे उतर ले 600 भी होगा, 65 किलो। ये पा तलोई आ जाओ आगे काट दो, मेरा कर सकता है देखेंगे लगे दिखा। ए पूरा पूरा 67 किलो है 4 किलो पानी पी रखा तो पानी पी रखा देखियो, नहीं डाल किसी काट राखी से 2 किलो पानी पी गया नहीं फिर क्यों पिया 2 किलो पानी तो बताया है कि तुम तारा पर पीती पानी अपन कम करे इस वजन में थोड़ा। ये फोकस तो कितना है और 2 किलो वजन कम करे है। हाँ बतलाई जाओ इनसे। गिरेगी। हाँ पर है यहां कॉल दिखा। कॉल देखो हां दापड़ी और क्या देंगे पानी पी के नहीं। तो जी मैंने 2 किलो वजन कम किया है और इन्होंने 2 किलो वजन बढ़ाया है। सर्दियों में मेरा वजन था 67 किलो के आसपास, है ना? मम्मी का तो 67 था, मेरा 67 हो गया था जाटा में। किस तरह क्यों अच्छा दूं? टिप्स तो दो। हाँ 10 है, हाँ 10 है।
और ये दोनों बहन भाई अभी अपने समोसों का इंतज़ार करते हुए, समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। वैसे पहले फ़ोन करके बोलना पड़ता है, ऐसे अपनी मनमर्जी के हिसाब से नहीं मिलते हैं। और ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा है। वैसे बारिश के मौसम में चारों तरफ का नज़ारा तो अच्छा रहता ही है, लेकिन कभी कभी बाहर निकलते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ हम कभी कभी देखते हैं तो अच्छा लगता ही है। वैसे तो हम यहीं पर रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे टाइम नहीं मिलता है। जैसे कभी कभी वीडियो बनानी रहती है ना, तब देखती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मेरी रात के खाने की तैयारी शुरू हो गई है। दाल आज इतनी अच्छे से हमारी पकी नहीं, क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा है तो गोश्ते भी थोड़े से गीले गीले हो जाते हैं, तो इतने अच्छे से बनकर तैयार नहीं हुई जैसे हमेशा बनती है। दाल तो पक गई है, लेकिन इतने अच्छे से घोटी नहीं है। और घोटना हमारा घेवर बनाया था उस दिन टूट गया था, तो आज तो मिल ही नहीं रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि भूल चूक में हम ही चीज़ें उठा कर रख देते हैं और फिर ढूंढते रहो। ऐसा मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। तो जी बस अभी हमारे समोसे आ गए हैं और रितिका ने झटपट तैयारी शुरू कर दी है प्लेट लगाने की। और मैंने बस अभी थोड़ा सा दूध गर्म किया है और दाल में तड़का लगाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन वो काम बाद में करेंगे। फ़िलहाल अभी सब साथ में बैठकर समोसे खा लेते हैं। और माँ भी चली गई थी, ये भी चले गए थे। इन सब का तो घूमना फिरना चलता ही रहता है, बस हम ही घर से थोड़ा सा कम बाहर निकलते हैं। तो अभी माँ आ गई है और इनका कुछ अता पता नहीं है। ये तो ऐसा ही है कि बस काम किया, उसके बाद फिर बाहर निकल गए। तेरी दादी ने भी दे दे, कौन नहीं खाओ, एक खा लो। हाँ दाल बनावांगे। पापा कौन है? तेरे पापा का दर्द है, हम खा लो सारे जने। और माँ ने तो जिस टाइम पर हम बोल रहे थे ना मंगवाने के लिए, तभी मना कर दिया था। मन नहीं था खाने का। दाल बनाने के लिए बोला था, तो बस दाल भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। सॉरी, दाल उबल कर तैयार हो गई है। अभी तड़का लगाएंगे और तड़का मैं लगाऊंगी आज देसी घी का। और ये मैंने थोड़े से अपने जो मिर्च मसाले हैं वो ले लिए हैं। वैसे तो प्याज टमाटर वगैरह सब तो मैंने साथ में ही डाल दिए थे। और अभी मैं ढूंढ रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च, जो कि मुझे मिल नहीं रही हैं। साबुत लाल मिर्च एक दो तो मिल गई थी, बाकी थोड़ी सी और रख रखी थी, वो अभी मिली नहीं। और ये मेरे साथ हमेशा होता है, मैं आधी चीज़ें रख कर भूल जाती हूँ। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें याद रखने की, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब ऐसी चीज़ें घर में रहती हैं कि ज़्यादा संभाल कर रख देते हैं और फिर बाद में ढूंढते रहते हैं। मेरे साथ तो किचन में भी ऐसा हो जाता है। तो बस अभी अपने सारे के सारे मसाले डालकर मैंने देसी घी का तड़का लगा दिया है। 2-3 खड़े मसाले थे, जैसे हींग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची तो नहीं ली थी मैंने, लौंग और तेज़पत्ता, लाल मिर्च, हरी मिर्च, जो जो घर में मसाले रहते हैं हम हमेशा डालते हैं। और थोड़ी सी इसमें मैंने जैसे हींग भी डाली थी, सॉरी शायद पहले बोल दिया था मैंने। तो वो सारे मसाले भूनकर उसके बाद फिर ये दाल डाल दी, इसको पकने के लिए छोड़ दिया। और दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है। अभी गरम गरम सब के लिए रोटियां और बना देती हूँ। वैसे तो किसी का मन नहीं था खाना खाने का, सबकी छुट्टी थी, लेकिन हांडी वाली दाल बनी थी तो सबका मन हो गया थोड़ा थोड़ा खाना खाने का। और आराम हम खाने की कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, चाहे वो दूध ही क्यों ना हो। दूध हम आराम गर्म होने के लिए रख देते हैं और उसके बाद फिर उसको जमाते हैं, दही लस्सी बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हरियाणा में तो देखिए ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ही फेमस हैं। हमारे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है आराम में बना हुआ खाना, लस्सी, दही, ये सारी चीज़ें। तो जी आज की हमारी थाली तो तैयार हो गई है। मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाया है, क्योंकि सब ने मना कर दिया था खाना खाने के लिए। और इनको अगर मैं कुछ बोलूँगी तो बुरा लग जाएगा। बाकी वज़न इतना ज़्यादा बढ़ गया है, अभी त्योहारों में खाना पीना थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा था। मिठाई भी बन गई और 2-3 बार खोया भी बन गया, तो सारा का सारा असर इन पर ही हो गया है। तो अभी थोड़ी सी डाइटिंग तो इनको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा वज़न भी अच्छा नहीं होता और पेट तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बाहर हो गया। उसी बात पर आज हमारी मजाक मस्ती चल रही थी। वैसे देखिए मेरा तो वज़न हमेशा जैसे 66-67 किलो के आसपास ही रहता है, नहीं 65-66 किलो के आसपास ही रहता है।
और मैं थोड़ा सा खाना कंट्रोल करती हूँ ना, तभी मेरा वज़न कम भी हो जाता है। इस बार सर्दियों में पहली बार ऐसा हुआ था कि 2 किलो के आसपास वज़न बढ़ गया था, तो वो भी मैंने अपना कम कर लिया है, क्योंकि ज़्यादा वज़न तो देखिए बीमारियों का घर रहता है और थोड़ा सा हमें खाने पर कंट्रोल करना पड़ता है, हमारा वज़न अपने आप ही कम हो जाता है। बाकी घर में इतने सारे काम रहते हैं, वज़न बढ़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन किसी किसी की तासीर ही ऐसी हो जाती है। तो जी बस अभी सबका खाना वाना हो गया था, रितिका ने सबको साथ साथ खिला दिया, मैंने झटपट सबके लिए गरम गरम रोटियां बना दी। और ईशांत का आज स्कूल का काम थोड़ा सा ज़्यादा था, तो वो बैठा हुआ है आज किताबें लेकर ही। वैसे तो ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि घर में कोई भी आता तो सबसे पहले उसकी मस्ती शुरू होती है, लेकिन कल उसका 1-2 टेस्ट था, तो बस उसी की तैयारी में लगा हुआ है। तो जी अभी सारा काम निपट गया, हो गई है सोने की तैयारी, बच्चों का अभी भी काम चल रहा है और मैंने अपना काम निपटा लिया है। अभी बस थोड़ा बहुत अपना वीडियो का काम करेंगे और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आज आप सबको भी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि कई दिन से पूछ रहे थे आप माँ जी कब तक आएंगे। तो जी व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए